दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमेटी के बैसार आई बैस रहल। बैसार से केंद्रीय कमेटी की मिति निर्धारण कल जाए। सुनसरी के देवानगंज में प्रहरी आपराधिक समूह बीच दोहरो भिड़ंत, गोली लाइक 2 गोट गंभीर घायल। घायल अपराधी के इलाज भ रहल। संचार माध्यम के नवीकरण शुल्क में छूट देव सरकारक निर्णय। अल्पत्र नागरिक के फिर्ता लाभ बनल। कार्यविधि 2077 पारित। अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा करीब 25,000 कर्मचारी के दिलक चेतावनी। 2 वर्ष से बेसी छुट्टी लेब वा अग्रिम अवकाश लेब आग्रह। रियल मैड्रिड से विलारियल 2-1 गोल से हारल। रियल मैड्रिड की 34वां बेर स्पेनिश ला लीगा की उपाधि। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमेटी के बैसार आइयो बैस रहल है। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आई बैसवा के स्थायी कमेटी के बैसार से केंद्रीय कमेटी के बैसार के मिति निर्धारण के बैठक निष्कर्ष लगात बताओ जा रही है। बृहस्पति दिन मध्याह्न बालुवाटार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच विचार विमर्श भेल। बृहस्पति दिन के विचार विमर्श में 1 महीना भीतर केंद्रीय कमेटी बजाव बारे सहमति भेल बताओ जा रही है। शुक्र दिन केंद्रीय कमेटी के बैसार के मिति निर्धारण करके स्थायी कमेटी के बैसार के निष्कर्ष लगाव अनौपचारिक सहमति भेल नेता सबके कहबै है। स्थायी कमेटी के बैसार से निष्कर्ष बारे उले निकट नेता सब से हो सहमति के संकेत देने है। सुनसरी के देवानगंज 3 स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में बृहस्पति दिन रात प्रहरी आपराधिक समूह बीच गोली हानाहान भेल। प्रहरी के गोली लाइक देवानगंज 2 के 23 वर्षीय पिंटू यादव, देवानगंज 3 के राजेश यादव रहल। सुनसरी के एसपी कमल थापा जानकारी देने। घायल के पैर आ जांग में गोली लागल बताओ जा रही है। जिला अस्पताल इनरवा में सामान्य इलाज के बाद धरान स्थित बीबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगेल सुनसरी के प्रहरी जानकारी देने। प्रहरी द्वारा सर्च ऑपरेशन करवा क्रम में 5 गुट समूह द्वारा प्रहरी माथि गोली चलला बाद प्रहरी सेहो 12 राउंड हवाई फायर करने ओकर बाद गोली सेहो फायर करने बताओ जा रही है। प्रहरी द्वारा घटनास्थल से ऑटोमेटिक यूएसए पिस्तौल एकटा 6 राउंड गोली 2 थान मैगजीन बरामद कल गई है। तैना BR 38 B 35 28 आ अनटेस्ट 125 सीसी के साइन मोटरसाइकिल सेहो बरामद कल गई है। कास्की के माछापुर्छे गाउँपालिका में शुक्र दिन भिनसरे खसल भूस्खलन में पैर 3 गोटे की मृत्यु भेल बताओ जा रही है। कास्की के माछापुर्छे गाउँपालिका वार्ड नंबर 8 खोरामुख के डाँडामी स्थान में स्थानीय प्रेमराज बी के घर में भिनसरे अंदाजी 5:22:45 में भूस्खलन एला के कारण दहाक 16 वर्षीय कुशला, 14 वर्षीय समीर नाई तथा 16 वर्षीय रेजिना बी के मृत्यु भेल बताओ जा रही है। वैठामक वार्डाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दवाड़ी जानकारी देने सलाह। सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयवासी भूस्खलन में झपायल 3 गोटे के लाश बाहर निकाले का प्रयास कर रही है। 200 मीटर ऊपर से गिरल भूस्खलन घर दहने छल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी के नायब उपरीक्षक सुभाष हमाल घटना में 3 गोटे मृत्यु भेल पुष्टि करे था। प्रमुख जिलाधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकाल तथा प्रहरी प्रमुख जीवन राम श्रेष्ठ सहित की टोली घटनास्थल में पहुंच गल जानकारी देने। कोविड-19 के कारण विदेश में अल्पत्र पड़ल नागरिक सबके आब सरकारी खर्च से स्वदेश घुमाव व्यवहार भेल। अल्पत्र नागरिक के फिर्ता लाभ के लागी बनल कार्यविधि 2077 पारित भेल लगले सरकारी खर्च में अल्पत्र नागरिक के घुमाव सकत। कोरोना के कारण अल्पत्र नागरिक के वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोष के रकम से स्वदेश फिर्ता लाभक निर्णय सरकार के ने प्रवक्ता डाक्टर युवराज खोतीबाट जानकारी देने। तेना सरकार द्वारा नेपाल में लगानी कल गेल लगानीकर्ता उनकर परिवार नेपाल में शाखा खोल कर कारोबार करने बहुराष्ट्रीय कंपनी के व्यवस्थापक और कर्मचारी के नेपाल आब देबाक निर्णय सेहो कने। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था के पदाधिकारी या कर्मचारी और उद्योग के मेसिन मरम्मत के लिए आवश्यक परवला अति आवश्यक विदेशी प्रविधि के संबंधित मंत्रालय के सिफारिश में स्वास्थ्य मापदंड पालना कर नेपाल आब देबाक निर्णय सरकार के सेहो बताओ जा रही है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के जिम्मेवारी में समेत रहल अर्थमंत्री डाक्टर खतीवाड़ा संचार माध्यम के नवीकरण शुल्क छोड़ देबाक निर्णय सेहो भेल बतौने। राष्ट्रीय प्रसारण नियमावली 2077, रेडियो संचार नियमावली 2077 और चलचित्र नियमावली 2077 संशोधन कर संचार माध्यम के लेल जावला नवीकरण शुल्क छूट देबाक निर्णय सरकार के सेहो बताओल गेल है। मैथिली समाचार में छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाली सेना के प्रवक्ता में सहायक रथी संतोष बल्लभ पौडेल नियुक्त भेल छथि। नेपाली सेना के जनसंपर्क निर्देशनालय के हाल कार्यरत प्रमुख एवं प्रवक्ता विज्ञानदीप पाण्डे रथी में बड़वा भक उत्तर पश्चिम कृतना सुर्खेत सर्वा भक गेल छथि। सहायक रथी घिमिरे नेपाली सेना के प्रवक्ता एवं निर्देशनालय के प्रमुख पद में नियुक्त भेल छथि। निर्देशनालय जानकारी देनेछ। नवनियुक्त प्रवक्ता पौडेल साउन 1 गते से नेपाली सेना के प्रवक्ता के जिम्मेवारी सम्हाल्ने सैनिक जनसंपर्क निर्देशनालय भद्रकाली जानकारी देनेछ। संवैधानिक आयोग सब गठन भेल लंबा समय बीत चुकला बादो समेत पदाधिकारी चयन होब नहीं सकला से गाड़ी खरीद बाहेक अन्य कोनो काज कर नहीं सकले। एखनो आदिवासी जनजाति आयोग द्वारा तो अपन वार्षिक प्रतिवेदन समेत बुझावा नहीं सकले। 2058 साल में गठन भेल राष्ट्रिय दलित आयोग के आर्थिक वर्ष 2075-76 में 14टा सवारी साधन खरीद कर बाहेक आरो प्रगति नहीं देखल गेल। पदाधिकारी विहीन दलित आयोग द्वारा वे आर्थिक वर्ष में 6टा जीप, 7टा मोटरसाइकल, 1टा साइकल किनल तथ्यांक में रहलै। पदाधिकारी नहीं रहला से उद्देश्य अनुसार काज कर नहीं सकल। अपने भवन सेहो नहीं रहला से समेत समस्या भेल आयोग के कहबै। सवारी साधन हामीले 14वटा खरिद गरेछौं। यसमा जीप 6वटा, 7वटा मोटरसाइकल र एउटा साइकल गरेर 14वटा सवारी साधन खरिद गर्यौं। आदिवासी जनजाति आयोग की अवस्था तो आरो दयनीय रहलै। एक गुट निमित्त सचिव के भर में संचालित आयोग द्वारा अपन वार्षिक प्रतिवेदन समेत बुझावा नहीं सकलै। आयोग को गठन नभएको कारणले गर्दा आयोग को अभावमा बैठक नबसेको, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन नसकेको आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, त्यही भएर ऐनले नै बाध्य माने। महिला तथा सामाजिक समिति में भेल विचार विमर्श में सांसद पदाधिकारी नहीं रहल आयोग में गाड़ी किन रकम खर्च भेला बाद कार्यक्रम किया नहीं भेल कहित प्रश्न सेहो काल गेलै। गाड़ी किन्नलाई कसैसँग सोध्नु परेन। भएभरको खर्चहरू गाडीमै 7वटा 6वटा गाडीहरू हामी किन्न सक्यौं। तर जुन समुदायको लागि उत्थान सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्नको लागि जुन आयोग गठन गरिएको छ त्यो काम गर्न सकेन। सांसद पदाधिकारी नियुक्त होब नहीं सकना सरकार के कमजोरी रहल बताउने। संविधानमा लेख्ने अनि 3 वर्ष 4 वर्षसम्म नबनाउने आयोग, एउटा पदाधिकारी पनि नदिने, त्यो भएकाले म पनि फेरि पनि दोहोर्याएर भन्छु यो सबै भन्दा ठुलो कमजोरी सरकारको हो। त्यो भित्र हामी पनि पर्छौं। समिति द्वारा पदाधिकारी के शून्यता में नीतिगत निर्णय होब सकबाक अवस्था में नहीं रहला सा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त कर सरकार को ध्यान आकर्षण सेहो करने। प्रयोग नहीं होब वाला भौतिक सामग्री संग्रह कर से निक सामुदायिक लाभ विषय में केंद्रित होब दुनू आयोग समिति निर्देशन देने। प्रयोग नहुने भौतिक सामग्री को संग्रह गर्ने भन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्न समिति राष्ट्रिय दलित आयोग तथा आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। अपन समुदाय के उत्थानक लेल गठन भेल आयोग सब एखनधरि एकिन तथ्यांक समेत राख नहीं सकलै। अपन समुदाय भीतर के पड़ैतैछ विषय में अध्ययन कऽ शीघ्र सूचीकरण कर सरकार के सिफारिश कर सेहो समिति निर्देशन देनेछ। नेपाल वायु सेवा निगम स अखार मसान्त धैर्य के मातृ समाप्ति रहल कर्मचारी के करार समय नहीं थबाक निर्णय बाद कर्मचारी सब संघर्ष में उतरले। कोरोना महामारी के कारण निगम द्वारा कर्मचारी की समयावधि थप कर नहीं सकपाक बता रहल समय कर्मचारी सब करार अवधि थप कर के मांग करने। कोरोना महामारी की जोखिम बढ़ला बाद उड़ान ठप्प भेल कारण देखबैत नेपाल वायु सेवा निगम द्वारा करार में काम करेताल 145 कर्मचारी सब के करार नहीं थपाक निर्णय लेने। उड़ान ठप भेल के कारण निगम के आर्थिक अवस्था गिरल, आर्थिक भार उठाव नहीं सकपाक भेला के कारण कर्मचारी कटौती कयल गेल निगम जानकारी देने। निगमको करार अवधि सकिएका करिब 145 कर्मचारीहरूको चाहिँ यसपालि हामीले रिन्यू गरेका छैनौँ। अहिले हाल चाहिँ निगमको आर्थिक अवस्था सबै सम्पूर्ण यो शेड्युल उडानहरू बन्द भएको अवस्थाले गर्दा चाहिँ अलिक नाजुक रहेको र त्यो कारणले गर्दा खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गरेको छ अहिले निगमले। मुदा निगम व्यवस्थापन विरुद्ध निष्कासित कर्मचारी सब संघर्ष में उतरलै। कोनो शर्त नहीं राख काम में लगाव परबाक, यदि निष्कासन नहीं करबाक आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराव परबाक कर्मचारी सबक माग रहलै।
अल्टीमेट देने समय धेर अपन माग सम्बोधन नहीं भेल त चरणबद्ध आंदोलन में उतरबाक कर्मचारी सब चेतावनी सेहो देने छ। कर्मचारी सबक माग पूरा कराब सम्बन्ध में सत्तारूढ़ नेकपा के आबद्ध पर्यटन मजदूर संघ यूनिट्राव साथ देने छ। निगमद्वारा अपन विनियमावली मात्र देख कर निर्णय कर श्रम एन विपरीत रहल यूनिट्राव के जिकी रहलै छ। नेपाल वायु सेनाको के कमजोरी देखियो भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो संस्थाको विनियमावली मात्र हेर्नुहुन्छ। उहाँहरू नेपालको प्रचलित संविधान अनुसार बनेको श्रम कानुनमा के लेखेको छ, के व्याख्या गरेको छ, करार कन्ट्र्याक्ट ज्यालादार थायी अस्थायी भने अहिले सब बराबरै छ। अहिलेको संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ, सबै रोजगारीको हक स्थापित गरेको छ। निगमद्वारा खर्च कम करबाक रणनीति अनुरूप कर्मचारी प्रशासन विमानस्थल डोमेस्टिक स्टेशन लगायतक क्षेत्र में 12 सालका 15 वर्ष धरि करार सेवा में कार्यरत कर्मचारी की करार अवधि नहीं थपबाक जानकारी देने छ। कैमरा में प्रदीप मानसिंह के साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। सैटेलाइट टेलीविजन वितरक डिश मीडिया नेटवर्क लिमिटेड द्वारा मोबाइल में टेलीविजन देख मिल जका मोबाइल ऐप संचालन में लाउने छ। कंपनी द्वारा अपन डीटीएच सेवा प्रयोग कर रहल ग्राहक के इंटरनेट मार्फत मोबाइल में टेलीविजन देख सकबाक किछु समय पहले डिश होम गो अर्थात डीएचए गो नामक मोबाइल एप्लीकेशन लाउने छ। शुक्र दिन आप डीएचए गो ऐप में नेपाल में पहिल बेर मोबाइल में एसबीयू के चैनल सब सेहो देख सकबाक बताओ जा रहा है। नेपाल में उपलब्ध टेलीविजन सेवा प्रदायक ओटीटी ऐप में एसबीयू के चैनल उपलब्ध भेल ई पहिल बेर भेल डिश होम के प्रबंधक निर्देशक सुदीप आचार्य बतौने डिश होम द्वारा डीएचए गो मार्फत अपन प्रयोगकर्ता के मोबाइल में 20टा चैनल देख सकबाक सुविधा देने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा अग्रपंथी में रहकर काज करबला करीब 25,000 कर्मचारी की नौकरी से निकलबाक चेतावनी देने छ। कोरोना वायरस के महामारी के कारण सेवा प्रवाह में अत्याधिक कमी अला से कर्मचारी सबके कटौती कर प्रवाह बाध्यता रहल कंपनी जानकारी देने छ। निष्कासित होब लागल में से करीब 29% कर्मचारी सब अमेरिकी रहल सेहो कंपनी के पदमुक्त होब लागल कर्मचारी के लिए 2 वर्ष से बेसी के छुट्टी लेब व अग्रिम अवकाश लेब सेहो आग्रह कल गए। कोरोना वायरस संक्रमित सबक संख्या नहीं घटल। बहुत राज्य सब निषेधात्मक व्यवस्था के फिर से सक्रिय बनावल लगला बाद कर्मचारी के कटौती कर पूर्वक कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोंग पार्कर अध्यक्ष रोबर्ट इसोम के कहबै छ। कंपनी द्वारा जून महीना धरि में 80% से बेसी आमदानी घटल जानकारी देने समाचार में उल्लेख है। अब खेलकूद समाचार। रियल मैड्रिड स्पेनिश ला लिगा फुटबॉल के चैंपियन बनल है। बृहस्पति रात भेल खेल में विलारिया के 2-1 गोल से पराजित करते रियल एक खेल पहिने है लीग चैंपियन बनल है। रियल मैड्रिड 34वां बेर स्पेनिश ला लिगा के उपाधि बनल है। रियल लीग एक खेल बाँकी रहते समय शीर्ष स्थान में 7 अंक अग्रता बनबैत लीग के चैंपियन बन सफल बनल है। घरेलू टोली रियल जीतक लेल दुनू गोल करीम बेंजोमा द्वारा कल गया। खेलक 29 मिनट में बेंजोमा द्वारा गोल करते रियल के अग्रता दियोला था। और क्रोशियन मिडफील्डर लुका मॉड्रिच के पास में गोल करे रियल के पहल हाफ में 1-0 गोलक अग्रता दियाव सफल बनल। उसके बाद दूसरा हाफ में रियल 1 गोल करते समय 1 गोल खाए पहुंचल छल। 77 मिनट में बेंजमा पेनाल्टी में गोल करते अग्रता दोबर कलक। 83 मिनट में विलारियल के विसेंट एवरा गोल करते खेल में घुमा के प्रयास करने चला और मारिया एस्गास्पर के पास में गोल करते खेल 2-1 के स्थिति में लाइव का मुदा उसके बाद थप गोल हो बने सकला के बाद खेल रियल जीतने चल। जीत संग रियल 37 खेल से 86 अंक जोड़े दूसरे स्थान में रहल बार्सिलोना के 7 अंक से पाछू पड़त लीग के चैंपियन बनल सफल बनल। समान खेल खेलने बार्सिलोना के 79 अंक रहल। विलारियल 57 अंक सहित 5वें स्थान में रहल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी के बैसार बैस रहल। बैसार से केंद्रीय कमेटी के मिति निर्धारण कल जाए। सुनसरी के दीवानगंज में प्रहरी आपराधिक समूह बीच दोहरो भिडंत गोली लागकर 2 गोट गंभीर घायल अपराधी के इलाज भ रहल।
संचार माध्यम के नवीकरण शुल्क में छूट देव सरकार निर्णय अल्पत्र नागरिक के फिर्ता लाभ बनल कार्यविधि 2077 पारित। अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा करीब 25,000 कर्मचारी के दिलक चेतावनी 2 वर्ष के सब बेसी छुट्टी लेव व अग्रिम अवकाश लेव आग्रह। रियल मैड्रिड से विलारियल 2-1 गोल से हारल रियल मैड्रिड के 34वां बेर स्पेनिश ला लीगा की उपाधि भेटल। एक नुकलेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सब प्रतिबद्धता कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक नियमित रूप में हाथों भेटभाट से अलग घर में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।